इन तस्वीरों को देख सरकार की तानाशाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किस तरह सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है। किसानों के साथ सरकार का रवैया ऐसा है जैसे कि ये इस देश के किसान नहीं बल्कि कोई आतंकवादी हो, जिनको रोका जा रहा है वो भी अपने ही देश में। किसानों को कोई शौक नहीं है सड़कों पर उतरने का, इनको पुलिस की लाठियां खाने का कोई शौक नहीं है। इनको अपना हक चाहिए। अपना घर परिवार छोड़कर आज ये सड़कों पर उतरे हैं अपना हक मांगने के लिए। अपना हक पाने के लिए आज इस सरकार के जुल्मों का, पुलिस की लाठियों का सामना करने को भी तैयार है। लेकिन ये अकेले नहीं है, इनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा विपक्ष खड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए आगे आया है, लेकिन नहीं, किसी को तो इन किसानों के साथ होना चाहिए, इसलिए आज पूरा देश इनके साथ खड़ा है। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवाज भी गिरने की बात कही गई है। 2000 ट्रैक्टर पर 20,000 किसान दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर पुलिस तैयार है। वो अपनी तैयारियों में लगी है कि किसान दिल्ली कूच न कर पाए, जिसके लिए कई बॉर्डर को भी बंद किया जा रहा है, सड़कों पर कील लगाई जा रही है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किसानों की रणनीति क्या होने वाली है। इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति भी जमकर होने लगी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाना अमृतकाल है या न्यायकाल। इसी असंवेदनशील एवं किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी। किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनको आवाज भी न उठाने देना, कैसी सरकार का लक्षण है। किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया, न एमएसपी का कानून बनाया, न किसानों की आय दोगुनी हुई। फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने किसानों से जो वादा किया था उसे पूरा क्यों नहीं करते? तो प्रियंका गांधी ने किसानों के समर्थन में ये पोस्ट किया है। वहीं साथ ही सपा नेता पूजा शुक्ला की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न उनकी विचारधारा और किसानों के प्रति समर्पण त्याग तपस्या के लिए मिला। किसी ने खैरात में उठाकर उन्हें रत्न नहीं दे दिया, वो इसके हकदार थे, लेकिन उनके नाम की आड़ में भाजपा के आगे समर्पित हो जाना, वो भी वो भाजपा जो आज भी किसानों को आत्महत्या पर मजबूर कर रही है और उनके रास्तों में कीले डालकर सिर्फ उन्हें दुख तकलीफ और अपमानित करना चाहती है। हरियाणा में इंटरनेट बंद है कई जिलों में। ये देखने के बाद जी आप किस मुंह से चरण सिंह जी की तुलना मोदी से कर रहे हैं? तो इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर जमकर हमलावर है। वही इस तस्वीर को जरा आप देखिए, बठिंडा के किसानों का किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। ये सभी किसान दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, धीरे धीरे सभी किसान दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। वही सोशल मीडिया पर भी घमासान मचा हुआ है, लोग सरकार को जमकर कोस रहे हैं। कॉमन मैन नाम के यूजर ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है? किसान अपने हकों के लिए दिल्ली शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने पुलिस भेजकर किसानों को धमकाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कायरता और किसान विरोधी होने का परिचय दिया है। मीनाक्षी नाम की यूजर ने एक्स पर लिखा कि क्या किसान इस देश का नागरिक नहीं है? वह अपनी आवाज, अपनी मांग नहीं रख सकता? वह पीएम मोदी के आवाज के बाहर प्रदर्शन नहीं कर सकता? आखिर इस तानाशाह को किसानों से इतना डर क्यों लगता है? कहां गया वो 56 इंच का सीना और लाल आंख दिखाने वाली धमकी? राम पटेल नाम के यूजर लिखते हैं कि मेरा बीजेपी से विनम्र निवेदन है कि किसानों का रास्ता न रोककर उनकी मांगों को सहानुभूति पूर्वक निराकृत किया जाए। किसान इस देश की धमनियां हैं, वह इस देश के लिए भोजन उपलब्ध करते हैं, कोई गैर नहीं है। डीजल, पेट्रोल, सीमेंट, सरिया, डीएपी, यूरिया और स्कूलों की फीस से लेकर कपड़ों तक महंगाई में वृद्धि हुई। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन कर एमएसपी का निर्धारण किया जाए एवं जितनी फसलों पर एमएसपी को निर्धारित किया जाता है उन्हें खरीदा जाए। किसानों की बातों को सुने, यह सरकार और कृषक दोनों के हित में अनुकूल है। अभी हाल ही में 650 से अधिक कृषक 3 कृषि कानूनों की वजह से शहीद हो गए। जिनके घर से शहीद हुए हैं यह अपूर्ण क्षति उनके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण, सहिष्णु और बातचीत से निराकरण ही है। जय किसान। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि सरकार को एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना होगा, नहीं तो किसान एकजुट होकर 13 फरवरी को दिल्ली में आंदोलन करने जा रहे हैं।
किसानों का कहना है कि यह आंदोलन हरियाणा पंजाब का ना होकर पूरे देश के किसानों का है और इस आंदोलन में देश भर से किसान भाग लेने के लिए 13 फरवरी को ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। किसानों का कहना है कि पहले आंदोलन में सरकार ने कहा था कि एमएसपी की मांग को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया। इसी नाराजगी को लेकर किसानों का इस वक्त गुस्सा फूट रहा है और सभी किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने की तैयारी में लगे हैं।